दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से कई क्राइम होते रहे और इन क्राइम का अंजाम आज तक किसी को पता ही नहीं चला। उसी के सिर पर था लेकिन पता नहीं चलता था। बारी बारी किसे वो लड़कियों की हत्या कर देता है और उन्हें कहीं एकांतवासा की जगह में यहाँ दूर दराज उन्हें फेंक देता है, लेकिन उसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला और ना ही कुछ उनका पता चला। आखिर कौन है ये शख्स? इस शख्स को करीब 8 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है और ये लड़कियों को 1-2 महीने के लिए नहीं रखता है, बल्कि किसी को 7 साल और किसी को 3 साल ऐसे लड़कियों को रखता है। जब लड़कियां वो करीब 32 लड़कियों को अपनी हिरासत में ले रखा था। उसने किडनैपिंग कर रखी थी 32 लड़कियों की। 8 राज्यों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते ये बिल्कुल नहीं मिलता है। ना ही इस शख्स का किसी को इसका सही नाम मालूम था और ना ही इसका कोई भी एड्रेस मालूम था, बल्कि ये शख्स बारी बारी कीसे मर्डर करता है। जो भी लड़की के साथ वो संबंध बनाता है, जितने दिन तक बनाता है, उतने दिन के बाद अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका मर्डर करके और उसे कहीं फेंक देता है और वो पुलिस को मिलती है। पुलिस फिर पूरी छानबीन में जुटती है, लेकिन अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिला। पुलिस को जब सबूत नहीं मिलता है, कोई सूचना नहीं मिलती है, तो उसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाएगी। 8 राज्यों की पुलिस इसे देख रही है। कौन है ये शख्स? क्या नाम है इसका और कहाँ की है ये कहानी? आइए जानेंगे इस पूरी कहानी को विस्तार में। आपने कहानी बहुत सी देखी होंगी, बहुत कहानियों का आपने सुनी होंगी, सामना किया होगा, देखा होगा, सब कुछ किया होगा आपने, लेकिन इस कहानी का कुछ अलग मकसद है। ये मकसद बल्कि ये नहीं कि इसमें कुछ पैसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागता था वो, और ना ही किसी को वो सताता था। सिर्फ सताता था उस लड़की को जिसको वो पसंद आ जाती थी। जो लड़की उसे पसंद आ जाती है, चाहे उसे कितना ही टाइम लग जाए, 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक, साल भर तक उसे उसके पीछे करते करते और पीछे जाने में उसे कोई टाइम नहीं लगता था। 1 साल के अंदर में उस लड़की को अपनी हिरासत में लेता है, अपने हॉल में ले जाता है और वहाँ लड़कियों में शामिल कर देता है और शामिल करने के बाद लड़की के साथ संबंध बनाता है। लड़की के साथ संबंध बनाता है और प्रेग्नेंट जब लड़की हो जाती है तो उसे कहीं फेंक देता है मार के। आइए जानेंगे इस पूरी कहानी को। पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए होते हैं और कानून के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कानून इसमें पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाया फिलहाल की स्थिति में। हालांकि कानून से बचकर आज तक कोई नहीं जा पाया और जितने भी क्राइम हुए हैं, सब क्राइम को पुलिस ने अच्छी बारीकी से निपटाया है और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी डाला है। इस कहानी में भी इसको भी जेल की सलाखों के पीछे डालती है पुलिस, लेकिन करीब 15 साल के बाद। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, कहानी जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से एक क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम बेल्ट कहानी यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की इस कहानी को करते हैं शुरू। दोस्तों, ये जो कहानी है मध्य प्रदेश इंदौर शहर की है। यहाँ एक लड़का होता है प्रशांत नाम का, जिसका नाम प्रशांत होता है, और एक लड़की होती है सीमा नाम की। सीमा नाम की लड़की उसी के पड़ोस में रहती है और पड़ोस में रहती है तो उसे वो पसंद आ जाती है। उसे वो पसंद इसलिए आती है कि जब वो उसका पति उसे मार रहा होता है, और पति क्या करता है उसे जब पीटता है बारी बारीकी से, तो वो प्रशांत वहाँ देखता है तो वो बचाने के लिए जाता है, तो वो वहीं से मना कर देता है कि हमारा घर का मामला है, तुम्हें इसके अंदर आने की क्या ज़रूरत है। तो प्रशांत वहाँ से वापस आता है और भाग जाता है और वो ठान लेता है कि मैं
इस लड़की को अपनी हिरासत में लेके ही रखूँगा। प्रशांत वहाँ से लौट आता है और लड़की जब दूध लेने के लिए होटल आती है तो उससे मिलता है और उससे कहता है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है तुम ठीक हो। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे उससे उसकी दोस्ती हो जाती है और वो सारी बात उसे बता देती है कि जो मेरा पति है वो अक्सर लड़के लेकर आता है मेरे लिए और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनवाता है और वो पैसे कमाता है। हालांकि ये वो मेरा पति है, मेरी एक बच्ची है, करीब 12 साल की मेरी बच्ची है। सीमा नाम की लड़की है, उससे दोस्ती हो जाती है। पुलिस केस भी नहीं कर सकती वो, क्योंकि पति ने उसे इस तरीके से धमकाया हुआ था कि जिसकी वजह से वो बहुत डरी हुई थी। इतनी डरी हुई थी, इतनी घिनौनी हरकत उसके साथ हर रोज़ होती थी। लेकिन सोच में यही आती है कि आखिर ये पति है या कोई और, जिस वजह से शायद ऐसा कोई और ही सलूक नहीं करता जैसा उसके साथ उसका पति कर रहा था। आयों दिन क्राइम बढ़ते जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को लाता रहता है। दिन में 4 लोग भी आते हैं, 5 लोग भी आते हैं। जब बच्ची पढ़ने के लिए जाती है तो पढ़ने के बाद जब वो लौट कर वहाँ आती है तो उसका बैग छीन करके उसे एक रूम में बंद कर देता है और कहता है बेटा तुम अंदर ही रहो, खाना खाओ, तुम्हें अभी बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की बार बार सोचती है कि माँ बहुत परेशान है, बीमार है और बहुत परेशानी में सिचुएशन ज़्यादा डाउन हो चुकी थी उसकी, तो वो पहले से बहुत परेशान थी और हर रोज़ नए बंदे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और पैसे वो लेता था। और किसी भी तरह की अगर कोई भी उससे गलती हो जाती है तो उसे बहुत मारता था, बहुत पीटता था। और अगर उन लोगों के साथ वो संबंध बनाने से मना करती है तो भी उसे बहुत ज़्यादा पीटता मारता था। ये बात प्रशांत को पता चल जाती है और प्रशांत को सीमा से लव हो जाता है। सीमा से लव हो जाता है प्रशांत को, तो इसने अभी इसको किडनैप नहीं किया था। एक लड़की होती है ममता नाम की, उस ममता नाम की लड़की को जब कहीं लखनऊ से वो शायद इंदौर आई हुई थी, इंदौर में पढ़ने के लिए उसके साथ वहाँ पर आना और दोस्तों के साथ रहना, तो वो उसकी माँ थी, उसे वो कॉल करती है और कॉल करते टाइम में ही उसे वो किडनैप कर ले जाता है। उसकी नज़र उस पर करीब 6 महीने पहले की थी, जिससे वो ममता को किडनैप कर ले जाता है और वहाँ डाल देता है। वहाँ डालता है, ममता को करीब 3 साल वहाँ पर रखता है। 3 साल बाद ममता के साथ हर रोज़ रेप करता है, और भी लड़कियाँ थीं उनके साथ भी करता है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई वहाँ पर था नहीं ना, और ना ही उसका किसी को पता था कि ये कौन है। धीरे धीरे वो उसके साथ रेप करता है और उसका वो 3 साल बाद ममता प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वो अक्सर उसे पता नहीं था कि अगर मैं जब इसे प्रेग्नेंट की बोलूँगी तो ये मुझे मार डालेगा, ये उसको पता नहीं था। ममता जब उससे बोलती है कि मुझे लगता है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो वो वहीं उसका गला काट देता है चाकू से और उसे एक सुनसान जगह में डाल देता है। पुलिस को ये लाश मिलती है, पुलिस पूरी जांच में जुटती है, लेकिन सबूत इकट्ठे करने में पुलिस को काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा उसने जिस वजह से वो पकड़ा जा सके या कोई कुछ भी हो सके। ऐसा सबूत बिल्कुल नहीं छोड़ा था उसने। ग्लव्स पहनकर हत्या करना, उस चाकू को अपने पास ही रखना, उससे बिना हाथ लगाए ग्लव्स पहनकर उसको फेंकना, ये बहुत ही मुश्किल काम पुलिस के लिए। उसने पुलिस को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था जहां से उसको कोई सबूत नहीं मिल रहा था, ना ही उसे पकड़ने में वो सक्षम हो रही थी। ममता का वहां हत्या हो जाती है और वहां से पुलिस पीएम के लिए भेजती है, तो बताया जाता है लड़की प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होने की वजह से ये केस करीब 3 साल पहले ममता की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 3 साल पहले की हिस्ट्री पुलिस अब निकालती है। तो जो ममता नाम की लड़की है वो किडनैप हुई थी और उसके कॉल डिटेल्स निकालती है, तो उसकी माँ से बात कर रही थी
और आज तक उसका पता ही नहीं चला। ना तो किसी ने फ़ोन किया, माँ आई, माँ ने देखा और 3 साल पहले FIR दर्ज कराई थी गुमशुदगी की, जो शायद लोगों को लग रहा था कि किसी के साथ भाग गई है अपने यार के साथ, लेकिन उसकी माँ थी, उसको माँ को यह यकीन था कि जो मेरी बेटी लखनऊ से यहाँ पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए आई है तो ऐसा नहीं करेगी, ऐसा उसने बिल्कुल मन में सोचा था और ये बात सही थी। लेकिन ये तो बीच की सिचुएशन में उसको निकाल दिया गया, उसको पता ही नहीं चला कि शायद मेरे साथ ये गलत हो रहा है। ममता को 3 साल पुराना जब केस निकालती है पुलिस, तो पूरी छानबीन करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, लोकेशन निकालती है, लोकेशन उस जगह की निकालती है जहाँ वो थी, जहाँ एक पार्क होता है वहाँ वो निकल रही थी, उसी पार्क की लोकेशन उसको आती है। तो वहाँ पर पुलिस जाती है, छानबीन करती है, ममता को पहचानने की बताती है, तो वो कहते हैं कि यहाँ एक भाड़े से रहती थी और इसका करीब 3 साल पहले अपने आप ही ये लड़की शायद हमें लगता है किसी के साथ भाग गई। सबको यही लग रहा था और आज तक उसका पता नहीं चला। दोस्तों, ये 3 साल पुराने केस में पुलिस उलझ जाती है तो मीडिया वाले आते हैं। मीडिया में एक लड़की होती है विनीता नाम की, और जब वो लाइव न्यूज़ चलाती हैं और लाइव न्यूज़ जब वो चलाती है तो प्रशांत की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, विनीता पर। विनीता रिपोर्टर होती है, न्यूज़ रिपोर्टर, और वो इंसाफ दिलाने में और लोगों को जो नहीं हो रहे थे, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके साथ वो न्यूज़ रिपोर्टर थी। उसकी नीयत प्रशांत की उस विनीता पर चली जाती है। वो टीवी में जब वहाँ पर न्यूज़ देख रहा होता है, वो जगह पता करता है, उसका पीछा करीब 6 महीने तक करता है। विनीता का पीछा करीब प्रशांत 6 महीने तक करता है और 6 महीने के बाद उसे किडनैप कर लेता है मौका मिलते ही। उसे किडनैप करने के बाद प्रशांत अपने मकान पर उसको ले जाता है, अपनी हॉल में, और वहाँ एक जंजीर में उसको बांध देता है जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ बंधी हुई थी। तो वो शोक में पड़ जाती है, वहाँ चिल्लाती है, चीखती है, तो वो लड़कियाँ और थीं, वो मना करती हैं। वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल ना ही चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ कोई आने वाला नहीं है, ना ही कोई बचाने वाला है। मुझे 7 साल हो रहे हैं, मुझे 3 साल हो रहे हैं, मुझे 5 साल हो रहे हैं। लड़कियाँ उसे बताती हैं और कहती हैं तुम्हारा भी कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें यहीं डाला जाएगा और तुम्हारे साथ संबंध बनाया जाएगा। संबंध बनाने के बाद जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तुम्हें मार दिया जाएगा। इतने में न्यूज़ रिपोर्टर दिमाग के बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और कई सवाल उनके मन में आते हैं और कई बात वो सोचते हैं। अब यहाँ वो सीमा के साथ बैठा हुआ था, उससे बात कर रहा हुआ था, तो सीमा को वो जानती है न्यूज़ रिपोर्टर वाली लड़की विनीता। वो दोनों बात करती हैं तो कहती हैं मुझे भी कुछ टाइम हुआ है और तुम अभी भी आई हो। मेरा इसने करीब मुझसे प्यार किया और मेरे साथ धोखा किया है, मुझे यहाँ लाके डाल दिया। एक बैग होता है जो लेकर के आता है प्रशांत और वहाँ उनमें से खाना देता है उनको, और खाने में वो सब कुछ देता है, खाना देता है, कपड़े देता है, लड़कियों को पहनने के लिए सब कुछ देता है, सारी व्यवस्था सुख सुविधाएं देता है। लेकिन उनके साथ संबंध बनाना और प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको हत्या करके कहीं फेंक देना, ये ज़रूर वो करता था। उस बैग में कुछ पैसे थे, वो पैसे कहीं भेजता है तो एक गड्डी थी नोटों की, उस पर वो नाम डाल देती है विनीता। विनीता नाम डालकर एड्रेस लिख देती है और वो उस बैग को लेकर के पैसे कहीं दे देता है। पैसे वो दे देता है तो वहाँ पैसे पहुँचते हैं तो वो नोट एक 500 के नोट में निकलता है। वहाँ पर पूरी जानकारी की पड़ताल की आखिर ये कौन है। इधर पुलिस इन सभी लड़कियों की गुमशुदगी रिपोर्ट थी, उनमें छानबीन में लग जाती है, ढूंढने में, और इन सारे केसों का विवरण वहाँ होता है।
सीमा को पुलिस ने ढूंढा लेकिन सीमा नहीं मिली। सीमा के साथ भी वही करता था, ये जो सब लड़कियों के साथ करता था। अब दोस्तों न्यूज़ रिपोर्टर लड़की होती है करीब उसके यहाँ 1 महीने से ज़्यादा रहती है, 1-1.5 महीने के करीब। उसके साथ भी संबंध बनाता है वो, और वो चालाक थी। तो वहाँ पर प्रशांत उसे खाना देने के लिए आता है, तो वो विनीता अपने मुंह में उंगली डाल करके वहाँ उल्टी कर देती है। तो उसको बुरा लगता है और वो उसे सोचता है शायद ऐसे प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसकी हत्या करके और उसे कहीं एकांतवास में फेंक देता है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है तो वो वहीं पर मिलती है जहां उसका अड्डा था, क्योंकि वहां से उसने उसे किडनैप किया हुआ था। और पुलिस पूरी छानबीन में जुट जाती है, उस लाश को पीएम के लिए भेजती है। तो वहाँ पता चला कि इसने उल्टी की हुई थी और किसी ने इसके साथ मारपीट की है, और उसके पैर पर कुछ कड़े जैसे निशान थे, यानी कि किसी ने इसे जंजीर से बांध के रखा हो, ऐसा वहाँ पर लग रहा था। पुलिस वहाँ पर पूरी छानबीन में जुट जाती है, लड़की की कॉल डिटेल निकालती है। तो उसी जो उसका हॉल था, मकान था, उसी के आसपास का निकलता है कॉल डिटेल्स। वहाँ पूरी न्यूज़ रिपोर्टर की वहाँ छानबीन की, फ़ोटो निकाले, फ़ोटो अखबारों में छपवाए, और उन्हें एक एक फ़ोटो से बारीकी से उन्होंने पूछने की कोशिश की तो पता नहीं चला। अंत में एक ही घर बचता है, वो प्रशांत का ही था। पुलिस वहाँ पूछने के लिए जाती है तो वो मना करते हैं, नहीं मैं इसको नहीं जानता। पुलिस जो मैडम होती हैं पुलिस वाली, वो अंदर जाती हैं और वो कहती हैं 1 गिलास पानी मिलेगा, तो वो पानी लेने के लिए चला जाता है, जब तक मैडम अंदर उसके घर में घुस जाती हैं, क्योंकि वही घर बचा हुआ था और उनको यह मालूम नहीं था कि शायद इसमें ही लड़कियां हैं और यही वो किडनैपर हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंदर जब जाती हैं तो वहाँ एक दीवार से एक अलमारी सटी हुई थी, वहाँ लगी हुई थी, वो बार बार इधर उधर खिसकाई जाती है, तो वहाँ पर उसके निशान पड़ जाते हैं। तो मैडम कहती है, पुलिस वाला साथ में था उससे, कि शायद मुझे लगता है ये अलमारी बार बार इधर इधर खिसकाई जाती है। तो वो कहती है हाँ मैडम निशान तो हैं और शायद देखें। तो वहाँ से देखते हैं तो अंदर हॉल था, और जब वो हॉल में जाती है इतने में प्रशांत वहाँ जाता है और उन पर गोली चला देता है। तो एक गोली पुलिस वाले में लग जाती है, और जो पुलिस वाली एसपी मैडम होती हैं वो अंदर चली जाती हैं और अंदर से गेट लगा लेती हैं। प्रशांत वहीं पर था, तो लोहे की रॉड से प्रशांत में जब वो वार कर देती हैं पीछे से, प्रशांत वहाँ पर गिर जाता है। और करीब 32 लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद थीं। उनमें से 2 लड़कियों की उसने हत्या कर दी थी, ममता की और विनीता की, जो उन्हें हाल ही में मिली थी। करीब ये 15 साल के बाद इस केस को सुलझाने में पुलिस सक्षम हुई। उसको ले जाया गया, उसको बहुत मारा, बहुत पीटा। सीमा भी वहाँ से आज़ाद हुई। सीमा घर जाती है और घर जाने के बाद अपनी बच्ची को गले लगाती है और उससे मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रशांत ने किया था, इसका नाम असल में प्रशांत नहीं था, इसका नाम विकास था। विकास का नाम था, और ये एक ऐसा शख्स था जिसकी पूरी डिटेल गोपनीय थी। अभी तक किसी को इसका कोई मालूम ही नहीं। सीमा से इसने प्यार किया था। सीमा की बेटी वहाँ अकेली थी। ऐसी कई लड़कियों को उसने फंसाया, अगवा किया और अपने वहाँ पर रखा। कई साल तक रखा, दिन नहीं कई साल तक। करीब 8 राज्यों की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी, इसे ढूंढने के लिए कि आखिर वो शख्स कौन है। और वो प्रशांत नाम नहीं था, उसका नाम विकास था। और विकास ने पूरा जितना भी क्राइम किया था, जितने भी अपराध किए थे, सारे कबूल किए और उसको जेल के अंदर कड़ी से कड़ी सज़ा से फ़िलहाल जेल में डाल दिया गया है। वो जो सारी लड़कियां थीं उनको अपने अपने घर के लिए पहुंचाया। तो सैल्यूट है उन पुलिस वालों को जिन्होंने इस केस को सुलझाया था। करीब 15 साल के बाद इस केस को सुलझाने में सक्षम हुई पुलिस। तो दोस्तों ये जो कहानी है, इससे आपको सीख यही मिलती है कि अपने बच्चे परिवार के साथ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें
और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के बाद, तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।